नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प सीखने सिखाने वाली चीज़ों पर थोड़ी गहरी नज़र डालेंगे। ये एक किताब है learningtogether.pdf। उसके कुछ अंश हैं, इसमें कहानियां हैं, कविताएं और कुछ निजी अनुभव भी। हाँ, और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे सीखने की इच्छा या फिर रास्ते की रुकावटें और दुनिया को महसूस करना कितना ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन हिस्सों से, मतलब जो सबसे अहम विचार हैं या जो दिल को छू लेने वाले पल हैं, उन्हें सामने लाएं। बिल्कुल, देखेंगे कि ये जो जानने की इच्छा होती है ना, जिज्ञासा, वो हमें कैसे आगे बढ़ाती है और अपने अनुभवों को गहराई से जीना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। हाँ, तो पहली कहानी है जानवी की, एक छोटी लड़की जो समुद्र किनारे एक गांव में रहती है और उसका एक सपना है स्कूल जाना। हाँ, पर घर वाले रोकते हैं, कहते हैं तुम अभी छोटी हो, या फिर वो अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखो। लेकिन उसकी जिज्ञासा वो कमाल की है ना? वो जानना चाहती है मकड़ियां पीले फूलों में पीली क्यों होती हैं, बांस के पेड़ क्यों सरसराते हैं, चांद हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही क्यों निकलता है। मतलब ये जो सवाल है ना, ये सुनकर लगता है कि दुनिया को कितनी हैरानी से देख रही है वो। बिल्कुल, ये बुनियादी सवाल ही तो है असल में सीखने की पहली सीढ़ी। और दिलचस्प बात यह है कि उसे हौसला कहाँ से मिलता है? नदी से। है ना अनोखी बात? कहानी में नदी उससे बात करती है, उसकी परेशानी सुनती है। हाँ, और उसे रास्ता सुझाती है, कहती है अरे छोटी लड़कियां भी छोटे लड़कों जितना ही कर सकती हैं, और सलाह देती है कि तुम बस एक सुबह चुपचाप स्कूल में चली जाओ और बैठ जाओ, सुनो क्या हो रहा है, हो सकता है टीचर तुम्हें रहने दें। ये सलाह सुनने में सीधी लगती है, पर इसमें हिम्मत चाहिए। हाँ, हिम्मत तो चाहिए, और शायद थोड़ा जोखिम भी था, एक छोटी बच्ची का अकेले स्कूल चले जाना। जोखिम तो था यकीनन, पर शायद जानवी के लिए यही करना जरूरी था उस वक्त। कभी कभी ऐसे ही कदम उठाने पड़ते हैं। सही कहा। तो वो डर के बावजूद जाती है। हाँ, वो जाती है। टीचर उसे देखती हैं, फिर उसके पिता से बात करती हैं, और आखिरकार उससे स्कूल जाने की इजाजत मिल जाती है। और कमाल की बात यह कि उसकी माँ बाद में बताती हैं कि वो भी बचपन में स्कूल जाना चाहती थी। अच्छा, तो ये इच्छा दबी हुई थी। हाँ, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है कोई अधूरी ख्वाहिश। और ये जो दृढ़ संकल्प है जानवी का, ये इतना मजबूत है कि वो बड़ी होकर टीचर बनने का सोचती है। हाँ, और सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि अपने गाँव की सभी लड़कियों को पढ़ाने का। क्या बात है। ये दृढ़ संकल्प वाली बात मुझे एक और कहानी की याद दिला रही है। हाँ। जो इसी किताब में है। हाँ। वो किंग ब्रूस और मकड़ी वाली कविता। हाँ, ट्राई अगेन, वो भी क्या कमाल की मिसाल है। एक राजा जो हार मान चुका है, बिल्कुल हताश बैठा है और एक मकड़ी को देखता है। वो बार बार गिरती है, पर फिर चढ़ने की कोशिश करती है अपना जाला बनाने के लिए। और वो छोटी सी मकड़ी उस राजा को सिखा जाती है कि हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। तो जानवी का वो चुपचाप स्कूल जाना, वो भी तो एक तरह का ट्राई अगेन ही था। परिवार मना करा था, पर उसने कोशिश की। सही कहा। तो एक तरफ जानवी है जो दुनिया को देखना, समझना, मतलब सीखना चाह रही है। हाँ, ज्ञान के लिए तरस रही है। और दूसरी तरफ इसी किताब में हेलन केलर का अनुभव है, 3 Days to See। हाँ, वो एक बिल्कुल अलग पहलू है ना। हाँ, बिल्कुल अलग। केलर जो देख और सुन नहीं सकती थी, वो कल्पना करती हैं, सोचती हैं कि अगर सिर्फ 3 दिन के लिए उन्हें देखने की शक्ति मिल जाए तो वो क्या क्या करेंगी। और ये कल्पना ही इतनी शक्तिशाली है। वो साधारण चीजों में, जिन्हें हम शायद नोटिस भी नहीं करते, उनमें सुंदरता ढूंढ लेती हैं। सिर्फ छूकर, जैसे वो कहती हैं, एक पत्ती की नाजुक बनावट या फिर पेड़ की चिकनी या खुरदरी छाल। हाँ, कैला हमें याद दिलाती हैं कि हमारे पास जो इंद्रियां हैं, हम अक्सर उन्हें कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनका संदेश बहुत गहरा है। अपनी इंद्रियों को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे कल वो तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। आवाजें सुनो जैसे कल बहरे हो जाओगे। हर चीज को छुओ, महसूस करो जैसे कल तुम्हारी स्पर्श की शक्ति चली जाएगी। और ये बात मतलब आज के जमाने में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, क्योंकि हम जानकारी से तो घिरे हैं, स्क्रीन पर बहुत कुछ देख लेते हैं, पर क्या हम वाकई अपने आसपास की दुनिया को उस गहराई से महसूस कर रहे हैं? वो एहसास जिसके बारे में केलर बात कर रही हैं, ये सोचने वाली बात है। सही कहा। एक तरफ केलर का स्पर्श से दुनिया को जानना, और दूसरी तरफ जानवी की ज्ञान की रोशनी पाने की ललक। हाँ, दोनों ही हमें अनुभव के महत्व को अलग अलग ढंग से दिखाते हैं। तो इन सब कहानियों और विचारों से ये तो साफ है कि इंसान के अंदर सीखने की, अनुभव करने की और आगे बढ़ने की कितनी गहरी इच्छा होती है। बिल्कुल, चाहे वो जानवी की तरह मुश्किलों से लड़कर स्कूल पहुंचना हो, या केलर की तरह सीमाओं के बावजूद दुनिया की सुंदरता को महसूस करना हो, या फिर किंग ब्रूस की तरह हार न मानने का सबक सीखना हो। ये जज्बा बहुत गहरा है। हाँ,
ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर अपनी इंद्रियों को थोड़ा और जगाएं, सीखने के जो मौके मिलते हैं उन्हें सच में अहमियत दें। और कोशिश करते रहने की जो हिम्मत है उसे सिर्फ एक आदत न समझें बल्कि उसकी कदर करें। हाँ, तो शायद हमारे जीने का और दुनिया को समझने का नजरिया ही बदल जाए। ये ख्याल है जिसे हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं।